परछाई से पूछ ही लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने भी हंस के कहा, और कौन है तेरे साथ? मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे साथ आप सब हैं ना। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज अर्ली मॉर्निंग मैंने कहा कि आप सबका स्वागत कर देते हैं। आप सबको नींद से ख़राब करना और जगाना अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए जब डे में बाहर निकलती हूँ तो रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ। पता नहीं आज कैसा लग रहा है मन, बहुत हैप्पी नहीं है, बहुत उदास नहीं है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं कुछ रुक सा गया है। ऑफिस से आई हूँ, सोचिए कितने बजे मैं ऑफिस से घर पहुँची थी, तकरीबन 1 बजे मैं पहुँची थी और अभी 5:15 हो गए हैं। और तब से बस आके यहाँ बैठी हूँ, थोड़ा मोड़ा काम किया है, बाथरूम वगैरह क्लीन करना था तो इसी तरह से बगैर कपड़े चेंज किए हुए बाथरूम वगैरह क्लीन किया और उसके बाद आके यहाँ बैठ गई। ये बैठे हुए टीवी देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ ये भी नहीं समझ में आ रहा है। खाना भी खा लिया और उस टाइम से बस बैठी हुई यहाँ पे भी सोच रही हूँ कि अभी उठती हूँ, कुछ काम करती हूँ। सुबह से एक भी क्लिपिंग रिकॉर्ड नहीं किया है, बस यही सोचते सोचते ही समय गुजर गया। अब अचानक अभी से घड़ी देखा तो देखा कि 5:15 के करीब हो गए हैं। अब इस वाली घड़ी में तो 5:10 हो रहे हैं। देखिए दिमाग स्थिर नहीं है। लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों में एक चीज़ है कि कंप्यूटर कल ठीक कर लिया था तो ये ऑनलाइन एंटीना मंगवाया था, उसके लिए लोकल एंटीना के लिए जो एडाप्टर जिसको बोलते हैं, तो वो आ गया है। अब इसे इस तरह के शेप का है, ये देखिए इस तरह से है। इसको लगा देने से ये होता है कि वाईफाई जो है अच्छे से कैच करेगा हमारा, क्योंकि उसमें मैं तो एडिटिंग वगैरह आपसे पूछते रहते हैं, मैं एडिटिंग मोबाइल से ही करती हूँ। दोनों ही जो मेरा चैनल है, दोनों चैनल के लिए एडिटिंग दोनों के मोबाइल से ही करती हूँ। लेकिन वहाँ से जो कंप्यूटर से मेरा बेसिकली जो काम है रिकॉर्डिंग करके वॉइस ओवर करने का, वो करके मैं भेजती हूँ। पर इतने दिनों से ये कंप्यूटर ख़राब था, फरवरी से ख़राब था ये कंप्यूटर, जैसा कि मैंने बताया वो आग लग गया था। तो तब से मैं जो भी रिकॉर्डिंग मेरी आ रही है छोटी बड़ी, सब मैं मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग करके भी भेज रही हूँ। अब आज इसे पूरा असेंबल कर लिया है कंप्यूटर, अब ये लगा के और फिर कंप्यूटर से रिकॉर्डिंग शुरू करूँगी। इसकी वजह से बहुत सारी रिकॉर्डिंग को मुझे मना करना पड़ गया, क्योंकि मैं प्रोफेशनली वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ अपनी जॉब के साथ साथ। तो बहुत सारे जैसे विज्ञापन वगैरह आते हैं और स्पॉट आते हैं, उसमें अलग अलग लैंग्वेज के वॉइस ओवर करती हूँ, जैसे भोजपुरी करती हूँ, मैथिली करती हूँ, राजस्थानी करती हूँ, तो ये छत्तीसगढ़ी करती हूँ। तो ये सारी चीज़ों की वॉइस ओवर करती हूँ स्पॉट्स के, जो मेन इंग्लिश हिंदी में स्पॉट्स आते हैं ना, क्या विज्ञापन बोलते हैं हम सब, जो रेडियो पे बजते हैं, उसके लिए। तो अब फिर उससे शुरू करूँगी। 2-3 महीने से जो भी काम आ रहा था मैं वापस कर दे रही थी, दिल नहीं कर रहा था उतना करने का। बहुत दिनों से उस वाले कमरे को ठीक करने में व्यस्त थी ना, तो अभी आज ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई काम ही नहीं है, क्योंकि रोज़ ऑफिस से आने के बाद 2-3 घंटा उसमें लग जाता था। अब आज एकदम से खाली सा नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। सारे कमरे सेट हुए पड़े हैं। अब तो सोच रही हूँ कि कुछ और DIY करूँ। और मैं कहती हूँ ना हमेशा कि इंतज़ार की घड़ियाँ बड़ी लंबी होती हैं, और कभी कभी किसी का इंतज़ार करते रहो और लास्ट मोमेंट तक आप इंतज़ार कर रहे हो और अचानक ये खबर आती है कि वो आने वाला नहीं है या आने वाली नहीं है, तो कितने दिल को झटका सा लगता है। और सबसे ज़्यादा झटका तब लगता है हम लोगों को जब हाउस हेल्पर का फ़ोन आ जाता है कि आज मैं नहीं आ रही हूँ आंटी, या फिर कुक है उनका एकदम लास्ट मोमेंट में आप इंतज़ार कर रहे हो एकदम बेताबी से कि अच्छा अभी आएंगी, अभी चाय बना के देंगी, अभी खाना बनाएंगी, भूख से आप तिल मिला रहे हो, और तब उतनी देर इंतज़ार करने के बाद अचानक फ़ोन आता है कि आज मैं नहीं आ रही हूँ, मैं कहीं काम से जा रही हूँ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मित्र हैं जो मुझसे पूछ रहे थे कि सरिता आपके यहाँ पे ये जो सारे प्राइजेस रखे हुए हैं इसके बारे में आप हमें बताइए, कौन से, कब, कहाँ, कैसे आपने इसे जीता है या आपको प्राप्त हुआ है। तो मैंने कहा कि आज ये बता ही देती हूँ आप सबको कि कौन, कहाँ से, कैसे कैसे मुझे प्राइजेस मिले हैं।
सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि जब मैं दिल्ली ट्रांसफ़र होके आई थी तो सबसे पहला ये 2 पुरस्कार मुझे मिले थे। आप ये देख लिए, श्रोता सम्मेलन का मुझे तब मालूम नहीं था, मैं पटना से ट्रांसफ़र होके यहाँ आई थी और ये लोगों ने अलग-अलग तरीके से दिया था। ये बहुत साल, ये 24 साल पुराना हो गया। सबसे पहला दिल्ली आने के बाद ये 2 पुरस्कार मुझे मिला था और यहाँ के कोई करनाल या कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ कुरुक्षेत्र से, हाँ कुरुक्षेत्र में इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था फंक्शन हमारे लिसनर्स ने और मेरे प्रोग्राम के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए लिसनर्स का एक क्लब था। मैंने पहले भी एक वीडियो बताया कि वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग अलग 2-3 क्लब है, लेकिन इंडिया में बहुत बड़ा इन लोगों का ग्रुप है। तो इस ग्रुप ने मुझे दिया था 2 ये पुरस्कार मिले थे लगातार 2 साल। मैं आई थी 98 में, 99 में भी और 2000 में मिला था। ये दोनों तब का मिला हुआ है। उसके बाद ये जो पुरस्कार है ये मुझे उसके बाद के किसी एक साल में मिला। तकरीबन हर साल कुछ ना कुछ मिलता था। इसका जो यहाँ पे लगा हुआ था स्टिकर वो निकल गया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये भी एक मेरे ख्याल से ये 2001 या 2 में ये एक प्राइज़ लिसनर क्लब की तरफ से ही मिला था बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। ये भी सेम उसके एक अगले साल में, तो तकरीबन 1-2 साल बीच करके मैंने हर साल मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अपने प्रोग्राम के लिए मिला है। चूँकि मैं अपना जो प्रोग्राम लाइव शो करती रही हूँ उसमें जितनी मुझे बोलियाँ आती हैं सबका मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ। इसमें ये मेरे बेटे का है, ये आप देख रही हैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं से उसने पढ़ाई की है, तो ये उनका है, आकाश का है। और ये फिर मुझे मिला था, ये प्रसार भारती की तरफ से हमें मिला था, हिंदी पखवाड़ा 2017 का था। इसमें भारत सरकार लोक सेवा सारिका विविध भारती के हिसाब से प्रसारक की तरफ से ये मिला था। ये हिंदी में अच्छा परफॉर्म करने के लिए मिला था। अब इसके बाद अलग अलग साल का है। ये देखिए, ये 2015 में बागपत के लिसनर्स ने जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था वो इन्होंने ये दिया था। ये देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है, रेडियो लिसनर्स क्लब बागपत का। वहाँ से मुझे ये बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मिला था और ये भी आकाश का ही है। और ये मतलब अलग अलग साल में 15 में मिला, फिर ये है और ये बहुत सारे लिसनर्स ने अपना नाम इसमें दिया हुआ है। ये यहाँ लिखा हुआ है श्रोता दिवस से श्रोता सम्मेलन समारोह में सम्मान प्रतीक दिया गया। ये भी 2017 में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया ऑल इंडिया रेडियो लिसनर्स क्लब की तरफ से ये मिला था बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। अब इसके बाद यहाँ आते हैं, ये भी मुझे ये है, ये मेरे बेटे का है, ये भी आकाश भाटिया। देखिए ये आकाश का है, फाइन आर्ट्स एसोसिएशन 2007-8 वेंकटेश्वर कॉलेज से उसने किया था ग्रेजुएशन, तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में, तो ये उसका है। और ये मेरा सबसे पुराना पुरस्कार है। बहुत सारे पुरस्कार हैं बट बहुत सारी चीज़ों को शादी के पहले के स्पोर्ट्स वगैरह के वो तो संजो के नहीं रख पाई। ये सब मेरे बच्चे होने के बाद जो मैंने, ये देखिए, ये जब मेरी पोस्टिंग पटना में थी तो यहाँ 97 में, ये देखिए 97 में मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था अभिनेत्री का। ये भोजपुर आरा में हुआ था, यूनिसेफ बिहार जिला ऑर्गेनाइजेशन इकाई भोजपुर की तरफ से। तो उसमें मैंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था, तब ये मुझे मिला था। ये सोचिए 97 से ये मेरे पास है। तो इस तरह से ये सारे हो गए। इसके बाद ये यहाँ दिखा देती हूँ, चूँकि ये वॉल पे है, गेस्ट ऑफ ऑनर मुझे मिला था। ये है सनिध रेडियो लिसनर क्लब कुरुक्षेत्र से, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मिला था। और ये किस साल का है, ये शायद 14 या 12 का होगा। तो हर साल कहीं ना कहीं से, किसी ना कहीं जगह से ये मिलता था। तो ये अलग साल का ये एक मेरा गेस्ट ऑफ ऑनर है। उसके बाद ये है अखिल भारतीय किसान मजदूर वाहिनी से ये सम्मान मिला था। मेरा नाम लिखा हुआ है, ये है 15 का, 2015 का। देखिए अखिल भारतीय किसान मजदूर वाहिनी, ये देख रहे हैं, ये यहाँ से मिला था। इनके पास से भी इनका एंकरिंग किया था प्रोग्राम का, और वहाँ से इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया था मुझे। बहुत सारे लोग आए थे। और उसके अलावा ये सबसे बड़ा ये था
ये देखिए, ये जो हमारे साथी को आपको मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि डायरीज वगैरह मेरे नाम से छपवाते थे, ये हैं सुरेंद्र खुराना जी। इन्होंने बहुत ज़्यादा लिसनर्स जो क्लब है उसे ऑर्गेनाइज किया है, चलाया है हमेशा से। तो ये देखिए, ऑल इंडिया रेडियो लिसनर्स क्लब न्यू दिल्ली, ये उनका क्लब है। बेस्ट फीमेल अनाउंसर सरिता भाटिया और विविध भारती सेवा। तब हमारा मीडियम वेव पे प्रोग्राम आता था, FM 101.1 मेगाहर्ट्ज पे आता था। अब आता है विविध भारती FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पे। और ये देखिए, सुरेंद्र खुराना जी ने ये सारा ऑर्गेनाइज किया था फंक्शन, तो उन्होंने अपना नाम ये लिखा हुआ है। और ये देखिए, नीचे भी उनका नाम लिखा हुआ है। मैं और नज़दीक से आपको दिखाती हुई, देखिए इसमें मेरी तस्वीर लगा करके इन्होंने ये बहुत ही बड़ा सा, बहुत खूबसूरत सा, और ये वाला जो फंक्शन हुआ था इतने बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने किया था पश्चिम बिहार में, मुझे याद है कि वहाँ पे हुआ था। तो इस तरह से साथियों, ये सब जो है मेरे लिसनर्स का प्यार है। जिस तरह से मुझे लिसनर्स ने पूरी ज़िंदगी मुझे इतना सारा प्यार दिया, उसी तरह से आप सब जो सब्सक्राइबर मित्र हैं मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी के साथ आज के इस वीडियो का भी समापन मैं यही करती हूँ। वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा, तो प्लीज़ देख लीजिएगा, झेल लीजिएगा। फिर कल आपसे मिलते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल सुबह होगी मुलाकात 11 बजे, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। उधर होते हैं आप, इधर होती हूँ मैं, चुपके चुपके होती है प्यार भरी बातें। तो कल मिलते हैं ना 11 बजे। गुड नाइट, बाय बाय।